जौनपुर का चुनाव पीडीए लड़ेगा। ये आप ध्यान दे लीजिए, पहला चट्टे बट्टे हैं वही काम कर रहे हो। पीडीए वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा चुनाव। इस बार जौनपुर का चुनाव पूरे प्रदेश में सबसे बढ़िया है और वहां पे हम लोग समाजवादी का झंडा जरूर बुलंद करेंगे। पीडीए ही भाजपा को हराएगी। पीडीए के साथ में सब है, अकड़ा, पिछड़ा, दलित, जो भी है उसमें सारे लोग सब लगे हुए हैं और चुनाव जीतने का काम करेंगे, क्योंकि भाजपा को हराना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये संविधान खत्म करने पार्टी की नीति क्या है 2024 चुनाव को लेकर के, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपनी नारा लगा रही है कि इस बार 400 के पार। तो हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर से आए हैं। जी यादव जौनपुर से आए हुए हैं और जौनपुर में पीडीए बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी पक्का वहाँ पे चुनाव जीतेगी। और जौनपुर की सीटें वैसे तो हाट मानी जा रही है, इस समय दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक नाम और वहाँ पे जुड़ चुका है धनंजय सिंह का, और फिर उनके जेल जाने के बाद की फिर वहाँ की क्या प्रक्रिया, क्या रणनीति, उसके बारे में क्या कहेंगे? जौनपुर का चुनाव पीडीए लड़ेगा। ये आप ध्यान दे लीजिए, पहला लोगों को बरगलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, जो लगे हुए उनके अगल बगल उनके जो चट्टे बट्टे हैं वही काम कर रहे हो। पीडीए वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा चुनाव। और इस बार जौनपुर का चुनाव पूरे प्रदेश में सबसे बढ़िया है और वहाँ पे हम लोग समाजवादी का झंडा जरूर बुलंद करेंगे। आप लोग अभी वहाँ भी सीटें गठबंधन की थी, समाजवादी और प्लस बसपा की गठबंधन थी, तो आप लोग तो बसपा के साथ गठबंधन में वहाँ चुनाव जीते थे, अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो फिर कुछ तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दलित वोट समाजवादी की पार्टी के साथ आएगा कि नहीं आएगा? सबसे बड़ा सवाल आएगा। दलित का लोग पीडीए में सारे लोग शामिल है। आप पूछिए, इस समय जो हिसाब से चुनाव हो रहा है पीडीए के हिसाब से हो रहा है। पीडीए ही भाजपा को हराएगी। पीडीए के साथ में सब है, अकड़ा, पिछड़ा, दलित, जो भी है उसमें सारे लोग सब लगे हुए हैं और चुनाव जीतने का काम करेंगे, क्योंकि भाजपा को हराना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये संविधान खत्म करने जा रहे हैं। जिस तरह से ये लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, आज थाने में चले जाओ कोई सुनवाई नहीं है, जिले में चले जाओ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसान परेशान है। बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास, आप कहाँ बात कर रहे हो, सुनवाई नहीं हो रही? बीजेपी में कुछ ही लोगों का विकास होता है, कुछ ही लोगों का काम हो रहा है। गरीब का, किसान का, युवाओं का किसी का कार्य नहीं हो रहा है। युवा बेचारा लाठी खा रहा है। अगर आप कोई धरना मोर्चा करने जा रहे हैं, आपके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। किसान देखो आंदोलन हो रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही, कीलें ठोकी जा रही हैं। आप सोचो, भाजपा ऐसा काम कर रही जिस तरह से अंग्रेज करते थे, वोट डालो और राज करो। अगर भाजपा के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दे रहे हैं। ये अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। जुल्म की हद पार हो चुकी है। अब इनका पतन का कारण बनेगा। जिस तरह से गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, इनका जाने का समय आ गया है। अब इनका इस बार इनकी विदाई का समय है। सर, आप जौनपुर के रहने वाले, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे नितिन गडकरी जी ने आया और वहाँ पे जो है बहुत सारी योजनाओं को लोकार्पण किया उन्होंने। लगभग 900 करोड़ की सौगात जौनपुर को दे करके गए, और आजमगढ़ में भी वही हाल है। तो आप लोग कहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ इतने करोड़ की बारिश हो रही है और समाजवादी लोग जो है अपना विकास का ताल ठोक रहे हैं। 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, सबके खाते में बोले थे ना 15 लाख आया, किसी का आया क्या? 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के लिए आया क्या? इन्होंने बोला तो 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कहीं बनी क्या? अरे सर, देख लो अयोध्या और काशी जाकर के। अरे अयोध्या काशी में गंगा जी का बताइए आप। गंगा के नाम पे, नमामि गंगे के नाम पे कितना पैसा गया? 2022 तक नमामि गंगे में था कि तब स्वच्छ जल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हो गई क्या? सारा केवल प्रोपोगंडा फैलाते हैं। कोरोना काल में 20,000 करोड़ पब्लिक में किसको मिला? 20,000 करोड़ आप बताइए तो सही, किसको मिला? जो भाजपा के सांसद लोग गांव को गोद में लिए थे, गांव का क्या हुआ जरा जाके पता करिए। हर गांव का विकास हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है विकास? विकास भाजपा का है, केवल टीवी चैनलों पे है, पेपर अखबार में है, क्योंकि वो मीडिया को खरीद चुके हैं। गोदी मीडिया उनका प्रचार प्रसार करती है और जगह पे कुछ नहीं है। भाजपा साफ हो चुकी है। लोगों के बीच में मैं आपको बोलता हूँ, बगैर सिक्योरिटी के इनका नेता घूम नहीं सकता। जावे से इनके नेता का कुर्ता फाड़ देंगी जनता, आप पता करिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इनके नेता, सच्चाई बता रहा हूँ, अब बगैर सिक्योरिटी इनका नेता कोई गांव में नहीं जा सकता है। इन्होंने जो तरह से जुल्म किया है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, हाथरस बेटी का कांड कोई नहीं भूल गया है। उस टेनी को टिकट जो काफी दिन हो गए, वो सब बातें भूल जाएंगे। हम अत्याचार कभी नहीं भूल सकते हैं। जिस तरह टेनी के लड़के ने गाड़ियां चढ़ा दी किसानों के ऊपर,
कोरोना काल में लोगों को कफन नहीं मिला, लोगों की लाशें ऐसा सड़क दिखी, नदियों के किनारे बहते हुई दिखी। वो कोरोना काल को कोई भूल नहीं सकता। ये बोलते कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। आप पूछिए, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, लोग पैदल चल चल के आए हैं। हमें तो नहीं लगता जिस सरकार तो बसें चलवा रही थी। कहाँ चल रही थी बसें, कहाँ, लाठी डंडा लेके पुलिस वालों को बैठा दिया था। उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दे रहे थे। जगह जगह शिविर बनवा दिए थे, रोडवेज बसें लगा दिए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? केवल न्यूज़पेपर में था। आप बताइए ना, हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग ने कोरोना काल में उतर के जगह पे मदद किया, लोगों को घर तक राशन पहुंचाए, लोगों के जो जिस प्रकार से हम लोग उसकी मदद कर रहे थे। लोग ऐसी हालत हो गई तो शायद हम लोग ने जीवन में नहीं देखा होगा, या कोई भी नहीं देखा होगा ऐसा त्रासदी को। सोचिए आप, इन्होंने ना दवा दिया, ना ऑक्सीजन के लिए लोग मर गए। सोचिए ये लोग क्या बीजेपी के लोग तो कहते हैं समाजवादी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मदद करते हैं। नहीं नहीं, फोटो दो, देखो फोटो खिंचाने के बाद छोड़ दीजिए, फोटो का शौक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को है। उनके कैमरे के बीच में कोई आ नहीं सकता है। वो तो समुंदर के तल में जाते तो वहाँ कैमरा लेके जाते, मंदिर के गर्भगृह में जाते तो वहाँ कैमरा लेके जाते हैं, कहीं शमशान में भी जाते तो वहाँ भी कैमरा लेके जाते हैं। समाजवादी जमीन पे काम। 18 घंटे देश के लिए काम करते हैं। इतने बड़े नेता पे आप जो है कैमरा बताइए, 2014 में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 110 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। 92-95 रुपए के करीब डीजल हो गया है। किसान परेशान है। यूरिया 50 किलो की गोनी आती थी, आज 40 किलो की हो गई है। अब बताइए न क्या विकास हुआ? जो कह रहे हैं विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? मेक इन इंडिया का इन्होंने ऐसा प्रचार किया, हाँ, और पता चला कि चाइना का हर एक माल लेके आ रहे हैं। यहाँ तक सरदार पटेल जी की मूर्ति भी चाइना से बन के आई। इन्होंने गांव गांव जाके लोहे इकट्ठे किए, तो लोहों का क्या हुआ? लोगों ने घर से लोहा दिया था, उस लोहे का क्या हुआ? मूर्ति तो चाइना से बन के आई है। आप सोचिए इस चीज को, ये बरगलाते हैं, ये ऐसे चोरी का काम करते हैं जैसा बोलते हैं भैंस चोरी हो गई, घंटा एक तरफ जाएगा, भैंस एक तरफ जाएगी, लोग घंटे की तरफ दौड़ेंगे तब तक भैंस चोरी हो जाएगी। बीजेपी इस बार 400 पार का नारा दे रही है सर। 400 के पार नहीं है, पेट्रोल होएगा 400 के पार, डीजल होएगा 400 के पार। आप सोचिए इस चीज को। और गैस सिलेंडर तो होएगा 4000 के पार। आप घर में खाना, आप क्या बात करें, फ्री में सिलेंडर दिया जा रहा है। फ्री में सिलेंडर दिया गया और सिलेंडर पड़े हैं, भरा नहीं गया। भरने का पैसा कहाँ से आएगा? आप उस चीज को सोचिए। महिलाओं के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं मोदी जी। आप इतना बोल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी के ऊपर नहीं बिगड़ रही, उनकी योजनाएं मेरे को बता दो भाई। आप बताइए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? किसान की आय दोगुनी हुई क्या? गंगा जी साफ हो गई क्या? 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या? जो इन्होंने बोला था, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। 10 साल पहले इन्होंने बोला था ना, 2022 तक सबको पक्के मकान मिल जाएंगे। सबको मिल गए क्या? तो रहा है सबको। कहाँ मिल रहा है? एक दिन एक महिला के इंटरव्यू पे आया था कि उसको मकान देने के लिए कोई ने उसने 30,000 रुपया घूस लिया। सोशल मीडिया में भी आया था, न्यूज में भी आया था। आप पता करिए आप जरा। ये तो जिससे पूछते हैं उसका पता चलता है कि तो अभी कल ही उसको एक महिला को सिलेंडर मिला था, एक जगह गए तो मोदी जी खुद पूछे, बोले कल ही आया है सिलेंडर। आप सोचिए ना। अरे युवाओं को रोजगार दो, फ्री में हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा युवा इतना कर्मठ है, मेहनत करना जानता है, युवा हमारा पढ़ा लिखा है, उसको रोजगार की जरूरत है। जिस हिसाब अग्निवीर की आपने योजना चालू की है, हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। सबको क्या लगता है आपको इस बार 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता क्या करेगी? भाजपा की विदाई करेगी। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ। भाजपा भगाओ, युवाओं रोजगार पाओ। आप तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ये तो परिवारवाद की पार्टी है। आप ये बताइए, भाजपा में परिवारवाद नहीं दिखता? अमित शाह का लड़का आपको नहीं दिखता? राजनाथ सिंह का लड़का आपको नहीं दिखता है? आप जरा पता तो करिए। मेनका गांधी का लड़का आपको नहीं दिखता है? आप पता तो करिए थोड़ा सा। भाजपा का परिवारवाद। समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर किस बार 2024 चुनाव में जा रही है? 2024 में चुनाव पीडीए हमारा जीतने जा रही। पीडीए के अनुसार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो है वादा वो सारा पूरा होगा। भाजपा भगाओ, युवा लोग नौकरी पाओ। पीडीए का आप लोग नारा देते हैं, समाजवादी पार्टी जो है जोर भर के जो है पीडीए का नारा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है आपको कि क्या पीडीए का वोट भी समाजवादी पार्टी अपने आप में कन्वर्ट कर पाएगी कि नहीं? जरूर, क्यों नहीं। पीडीए के लोग ही कितने प्रताड़ित किए जा रहे हैं, आपको मालूम है। थानों पे किसी की सुनी नहीं जा रही है। आप सोचिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का
आज जो अत्याचार भाजपा कर रही, कितने लोगों का इनकाउंटर कर दिया है, फेक इनकाउंटर हुआ है, इसकी भी इंक्वायरी हमारी सरकार आने के बाद हम लोग करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया है। कहाँ खत्म हो गया है? आप कुछ पता करिए जरा, माफिया राज खत्म नहीं हुआ है। कुछ आजकल थाने में आप कोई रिपोर्ट करने चले जाओ, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, अपराधी थर कांप रहे हैं। कहाँ कांप रहे हैं? तेनी के बेटा कहाँ जेल गया क्या? आप बताइए, बनारस की बेटियों के साथ क्या हुआ आपको नहीं मालूम? आपने भूल गया? उनके घर बुलडोजर कब जाएगा? आप पता तो करिए, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? केवल गरीबों के यहाँ बुलडोजर जाता है, किसान के घर पे जाता है, विपक्षी पार्टियों के यहाँ जाता है बुलडोजर। भाजपा के जितने भ्रष्टाचारी हैं, इसमें सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में सम्मिलित हो गए और शामिल हो गए। भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई ये भाजपा। सारे भ्रष्टाचारी इसमें घुस गए हैं। एक वॉशिंग पाउडर से धुल देते हैं, इनके हाथ में जाता है, कितना बड़ा भी घोटालेबाज हो वो पक्का हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। ऐसा कैसा चलेगा? अच्छा, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पीडीए का मुद्दा आप लोग चलाइए और देश को बचाइए। ये संविधान बचाने का समय आ गया है। देश बचाओ, भाजपा भगाओ। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने ये कहा कि संविधान बचाने का, ये एक तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि संविधान का मंथन चला। जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, उस बार 2024 चुनाव में संविधान मंथन हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।